दुनिया में आपका कोई साथ नहीं देता, आपका अपना कोई नहीं है, लेकिन परिवार आपके साथ में खड़ा हुआ है। यकीन मानिए आपको और किसी की जरूरत है भी नहीं और दुनिया वाले आने वाले समय में आपकी महत्ता को और आपकी कदर को भी समझ लेंगे, क्योंकि यदि परिवार चाहे तो अपने व्यक्ति की इज्जत को बहुत बढ़ा करके प्रस्तुत कर सकता है और परिवार यदि इज्जत को खराब करने पर आए तो आदमी को कहीं का नहीं छोड़ता। परिवार वो है जो हमें सुख में दुख में कवच प्रदान करता है। परिवार के सदस्य हमारी बातों को समझते हैं, हमारी भावनाओं को समझते हैं, हमारी उन चीजों को भी समझते हैं जो हम कहते नहीं हैं। लेकिन जब परिवार के सदस्य ही हमारी जड़ काटना शुरू कर दें, हमारी बातों को न समझें, हमारी भावनाओं को न समझें, मन की बात तो समझना दूर की बात, हमारी दुख तकलीफ और आंसुओं की कद्र न करें, तो ऐसे में हम क्या करें? बिल्कुल अकेले पड़ जाएं, ऐसे में हम क्या करें? घर में अगर इज्जत नहीं होती, परिवार में इज्जत नहीं होती, बाहर एक अलग तरह का माहौल क्रिएट कर दिया जाता है, तो उस व्यक्ति को उसी दृष्टि से लोग बाग देखने लगते हैं। वो व्यक्ति इतना परेशान हो जाता है कि दुनिया में तन्हा और अकेला अपने आप को महसूस करता है। ऐसा व्यक्ति कोई भी हो सकता है। अब इन चीजों का उपाय कैसे हो? ये चीजें हो क्यों जाती हैं? वास्तव में इसका पहला जो उपाय है वह है ग्रह दशा। अगर आपकी ग्रह दशा खराब है तो कैसे ठीक करेंगे भाई? शनि की 7.5 चढ़ी हुई है, ढैया चढ़ी हुई है। अब शनि को जो है तेल प्रिय है, शनिवार को आप तेल चढ़ाएंगे शनि पर तो आपका निवारण हो जाएगा, कष्ट का निवारण हो जाएगा। इसके अलावा यदि आपका राहु कुपित है तो फिर राहु की काट होती है नमक। एक कटोरी में पिसा हुआ सेंधा नमक लेंगे आप, उसमें एक डली वाला समुद्री नमक ले लेंगे और उसको अपनी चारपाई के अपने बिस्तर के नीचे रख देंगे। 1 महीने तक वहीं रखा रहने देंगे। बड़ी सावधानी पूर्वक सफाई वगैरह करेंगे। 1 महीने के बाद आपके ऊपर से राहु उतर जाएगा और आपकी तकलीफें समाप्त हो जाएंगी। वशीकरण भी इसका एक तरीका है। जो व्यक्ति आप पर अत्याचार कर रहा है, आपके साथ ज्यादा बुरा कर रहा है, उसको आप वश में कर सकते हो। अब आप जैसा चाहेंगे वैसा वह करेगा। अब उसके लिए कुछ मंत्र हैं। अगर आप इन चीजों में पड़े हुए हैं ना, यकीन मानिए आप अपने आप को पीड़ित समझ रहे हैं। आप ही इस घर की बर्बादी की वजह हैं और आप ही माहौल को खराब किए हुए हैं। आप अपने आप को कह रहे हैं कि मेरे साथ में तकलीफें हो रही हैं और इन पाखंडियों के चक्कर में पड़ रहे हैं। ये पाखंडी जो इस तरह की बात करते हैं, ये गधे नहीं है, एक नंबर के धूर्त हैं, ये राक्षस हैं जो समाज में अंधविश्वास को फैला करके घरों की शांति को बर्बाद कर रहे हैं और धर्म को कलंकित कर रहे हैं। लेकिन उससे बड़े मूर्ख आप लोग हो, आपका मन खराब है। आप वश में क्यों करना चाहते हो किसी को भाई? दुष्ट हो आप, पाखंड में क्यों पड़े हुए हो? विवेक नहीं है? अगर विवेक नहीं है, अक्ल नहीं है, तो घर में शांति कहां से आ जाएगी? कहां से आ जाएगी? नहीं आ पाएगी। अब घर की शांति के लिए क्या कुछ उपाय नहीं करना चाहिए? अगर अच्छा व्यक्ति है तो वो उपाय करेगा। वह देखेगा कि क्या मेरी ही गलती तो नहीं है, आत्म अवलोकन करेगा और जब पाएगा कि वास्तव में मैं अपने स्थान पर सही हूं, तो फिर सही रास्ते से निवारण करेगा। सही रास्ता क्या है? आस्था, आत्मविश्वास और ज्ञान। आस्था उस परम पिता परमेश्वर पर, उस त्रिलोकीनाथ पर, जिसने कि मनुष्य बना करके आपको यहां धरती पर भेजा है। आपको कोई खाज वाला कुत्ता बना सकते थे, आपको कोई सड़ा गला कीड़ा बना सकते थे, आपको कोई वो जानवर बना सकते थे जिसके ऊपर जंगली जानवरों का साया हर वक्त मंडराता रहता है उनको खाने के लिए, उनके पैदा होते ही बच्चों को खा जाता है। आप इस तरह की योनि में जा सकते थे जहां दुख ही दुख और तकलीफ ही तकलीफ है। आपको इंसान बना करके भेजा तो उसकी कृपा तो होगी, उसकी दया तो होगी। वो दया करने वाला है तो जाहिर सी बात है अब भी दया करेगा। देखो चूक कहां है भाई? आस्था बना करके रखो। आप कहो मेरे मालिक मेरे ही कर्मों की सजा है, इस जन्म में या इससे पहले कभी कुछ बुरा किया होगा, मैं उनके कर्म भोग रहा हूं, लेकिन मुझे रास्ता दिखा कि मैं अच्छे रास्ते पर चल करके इस समस्या से बाहर निकल सकूं। दूसरे नंबर पर आत्मविश्वास। आत्मविश्वास इस बात के लिए कि मैं इतना कमजोर नहीं हूं, इतना कायर नहीं हूं कि परिस्थिति से हार जाऊंगा। आज अगर विपरीत परिस्थिति है तो मैं परमात्मा के नाम के सहारे, अपनी बुद्धि से, अपनी समझदारी से इस समस्या से बाहर जरूर निकल जाऊंगा और जिंदगी में कुछ न कुछ बड़ा करके जाऊंगा। आज अगर आप अपनी जिंदगी को देख रहे हो जो दुखों में धसी हुई है और फंसी हुई है, तो आपका मन आत्महत्या को करेगा। लेकिन जो आत्मविश्वासी व्यक्ति होता है वो समग्र रूप से जिंदगी को देखता है। वह देखता है कि मेरे पास में आगे 20 साल 30 साल हो सकते हैं, 60 साल हो सकते हैं। अरे जिंदगी में मैं
1 साल का भी सदुपयोग कर पाया और सही माहौल मिला तो बहुत कुछ कर सकता हूं, अभी तो बहुत साल बाकी हैं। ऐसा व्यक्ति जो आत्मविश्वासी है, 10 साल बीत गए उसका आत्मविश्वास नहीं टूटता, तकलीफों में 15 साल बीत गए आत्मविश्वास नहीं टूटता, 20 साल बीत गए आत्मविश्वास नहीं टूटता। हमने देखा है कि 25 साल परिवार में दबा कुचला रहने के बावजूद, 25 साल तक तकलीफ भोगने के बावजूद आज की तारीख में उनकी जिंदगी गुलो गुलजार हो चुकी है, परिवार में इज्जत भी है, सम्मान भी है और अपने तजुर्बों से आने वाले लोगों को भी वो चीजें सिखा रहे हैं। ऐसा कैसे हो पाया? आत्मविश्वास था, आस्था थी और फिर तीसरे नंबर पर ज्ञान का सहारा लिया था। भाई ज्ञान का, सीखना है, अच्छी चीजों को सीखना है और सीख करके समस्याओं से निपटना है। मैंने इन समस्याओं का निवारण पहले भी बताया है लेकिन दोबारा बता रहा हूं। इन समस्याओं के निवारण में पहले स्थान पर यदि आप अकेले पड़ गए हैं, विशेष रूप से इस स्थिति में आप अकेले पड़ गए हैं, सब लोग अत्याचार कर रहे हैं, कोई आपको नहीं समझ रहा है, तो पहले स्थान पर पहला प्रयोग आपका होना चाहिए कि आत्मावलोकन करें, अपनी कमियों को दूर करें और यदि कमियां हैं तो ठीक उनको दूर करें, नहीं है तो भी आप इस चीज को अपनाएं कि आप ज्यादा से ज्यादा सहनशील बने जाएं, अपने व्यवहार को जितना भी हो सके मधुर कर दें, बहुत ज्यादा मेहनती हो जाएं, काम बहुत ज्यादा करें, मेहनत के साथ में काम करें, अपना काम करें, जो आपका काम है, आपका कर्तव्य है, वो पूरे तरीके से फिट दिखाई देना चाहिए। ऐसा नहीं कि परिवार में देवरानी है, जेठानी है, आप हैं, आप उनके भी कार्य को कर दें, अब आपको नौकर समझ लिया जाएगा। नहीं, आपके जो कर्तव्य हैं, आपके जो फर्ज हैं, उनको इतना कुशलता से, इतनी खूबसूरती से करें कि दिखाई दे कि वास्तव में मेहनती है यह बहू। अगर आप लड़के हैं तो भी मेहनत से काम करें, यह मेहनत आपके मस्तिष्क को डाइवर्ट रखेगी, दुख नहीं आने देगी, शरीर को बेहतर बनाएगी और कहीं ना कहीं घर में नहीं तो बाहर इज्जत जरूर मिलेगी, दिखाई देगा कि आप मेहनत कर रहे हैं। धीरे धीरे माहौल बदलना शुरू होगा। लोग कटु व्यवहार आपके साथ में कर रहे हैं, परिवार के जन, उनकी वाणी कर्कश है, आपकी वाणी में विनम्रता हो, मधुरता हो, प्यार से बोलें, खूब बात करें, सबके साथ में अच्छी अच्छी बात करें। इसके अलावा कोई बुरी बात कहता है उसको सहन कर जाएं और अपने अंदर उस सहनशीलता को विकसित करें। ऐसा नहीं कि गुरुजी ने अभी आगे 4-5 ऑप्शन बताए हैं, ये नहीं काम आएगा, इसको करके देख लूं तो दूसरा अपना लूंगा। अभी आप इसको करके देख रहे हैं, सहन करके देख रहे हैं, मधुर व्यवहार करके देख रहे हैं, मेहनत करके देख रहे हैं, बात नहीं बनेगी भाई। करके नहीं देखना है, करना है। करके देखने में मन नहीं होता और करने में मन होता है। यदि आप मन से सहन करोगे, अपने व्यवहार में मधुरता लेकर के आओगे, मेहनती हो जाओगे, तो यकीनन आपकी ज्यादातर समस्याओं का समाधान हो जाएगा, क्योंकि सामने वाले भी इंसान है। आपका अच्छा व्यवहार जानवरों को भी प्रभावित करता है। 60-70% तो ऐसा होगा कि इस उपाय से आपकी समस्याएं ठीक हो जाएंगी। लेकिन जो 30-40% लोग बच जाते हैं, वो इतने धूर्त होते हैं कि उन पर आपके इस मधुर व्यवहार का कोई फर्क नहीं पड़ता। अब आपको उन्हें नजरअंदाज करना है, अब आपको प्रतिक्रिया नहीं देनी है। अब तक आप विनम्र भाषा का प्रयोग कर रहे थे, सबके साथ बोल रहे थे, हंस रहे थे। अब हंसना नहीं है, बोलना नहीं है, चुप रहना है। कोई कुछ भी कहे चुप रहना है, अपना काम करना है और सबको नजरअंदाज करना है। एकांत के महत्व को समझना है। कोई दुनिया में दो नहीं है, सब अकेले ही हैं। भले ही कोई कितना प्रेम किसी से कर रहा है, लेकिन दुनिया से जाएगा, कर्मों का हिसाब अकेले का ही होगा। अकेले आप दुनिया में आए थे, अकेले दुनिया से जा रहे हो। अगर आपके साथ हैं तो आपके शुभ कर्म हैं, परमात्मा है। वो परमात्मा आपको कभी अकेला नहीं छोड़ता। कभी अपने साथ रहने का अवसर आपको मिल रहा है तो उसका धन्यवाद दो। दो चीजें होती हैं, एक है अकेलापन, दूसरा होता है एकांत। अकेलापन परेशान करता है, एकांत आपको शक्ति देता है। एकांत में बड़े बड़े काम होते हैं। एकांत में रहकर ऋषियों ने तपस्या करके बड़े ज्ञान को प्राप्त किया। एकांत में रहकर वैज्ञानिकों ने आविष्कार कर दिए। एकांत में रहकर के लेखकों ने बड़ी बड़ी किताबें लिख दी। भीड़ में रहकर बहुत काम नहीं होते, भीड़ में रहकर बहुत बुद्धि नहीं चलती, भीड़ में रहकर मन एकाग्र नहीं होता। एकांत में मन एकाग्र हो जाता है। लेकिन अकेलापन विनाशकारी है। अकेलेपन में आप मजबूरी में अकेले हो जाते हैं, वो आपको तकलीफ देता है। एकांत आपको अवसर प्रदान कर रहा है, ऐसा लगता है कि मैं इस अवसर का लाभ उठाऊंगा। आपने अपनी मनस्थिति को बदलना है। आपको सोचना है कि कोई मेरे साथ नहीं है तो किसी की जिम्मेदारी भी मुझ पर इतनी ज्यादा नहीं है। कोई मुझे नहीं समझ रहा तो किसी की जिम्मेदारी भी इतनी ज्यादा मुझ पर नहीं है। मेरी जिम्मेदारियां कम हो गई हैं। मैं खामोश रहकर, चुप रहकर अपने काम को करूंगा। जितना मेरे पास में समय बचता है, सब आपस में बैठकर बात करेंगे, लेकिन मैं स्वाध्याय करूंगा या करूंगी। मैं ज्यादा से ज्यादा चीजों को सीखूंगी, अपने आप को योग्य बनाऊंगा या बनाऊंगी। इस प्रकार से आप लोग
लोग अपनी योग्यताओं का विकास करेंगे, परमात्मा में ध्यान लगाएंगे, अकेलेपन का भी आनंद लेंगे। जिस दिन आपके मन में यह बात समझ में आ गई कि ये दुनिया अस्थायी है, उस परमात्मा के पास में जाना है, तो आप एकांत का आनंद लेना शुरू कर देंगे। अब आपका कोई क्या बिगाड़ सकता है? शब्दों का आप पर कोई प्रभाव नहीं, प्रतिक्रिया आप नहीं दे रहे, चुप आप रह रहे हैं, एकांत का आप आनंद ले रहे हैं। यकीन मानिए आपकी समस्याएं 90% तक ठीक हो जाएंगी। 90%। 10% लोग अभी भी बचते हैं। ऐसे लोग जो इतने दुष्ट हैं, इतने धूर्त हैं, जो ना आपकी खामोशी को समझ रहे हैं, ना आपके मेहनत को समझ रहे हैं, ना आपके प्रेम को समझ रहे हैं, ना आपकी सहनशीलता की कदर है। उनका काम है कि आपको तकलीफ देना है। यदि आप खामोश भी हैं, किसी से कोई तकलीफ भी नहीं पहुंचा रहे और अपने स्थान पर बिल्कुल सही है, साधना में लगे हुए हैं, परमात्मा के नाम में और अपने कर्तव्यों को पूरा करने में, उसके बाद भी कोई आदमी आपके खिलाफ साजिश रचता है या फिर आप पर शारीरिक रूप से कोई हमला करने की कोशिश करता है, अब चीजें बर्दाश्त के बाद बाहर है। अब आप आत्महत्या की तरफ न बढ़ें। अब आप देखें कि इस परिस्थिति से कैसे निपटना है। ध्यान से काम लें, दिमाग से काम लें। हो सकता है आप बहू हों, हो सकता है कि आपके दिमाग में आए, सब कुछ करके देख लिया, बस अब तो मैं तलाक लूंगी। तलाक लेकर के आप घर जाएंगे। अगर माँ बाप गरीब हैं तो किस तरह से स्थिति को संभालेंगे? एक एक बार लड़की की शादी करना मुश्किल है। अगर संपन्न भी हैं, दूसरी शादी करना सोच रहे हैं, तो निश्चित रूप से समस्या यह आती है कि जो लड़की है वो तलाकशुदा है, उसकी कुछ खता नहीं है बेचारी की, लेकिन सभी सोचते हैं कि मैं तलाकशुदा लड़की से शादी क्यों करूंगा। अच्छा व्यक्ति है, करना चाहता है कि तलाकशुदा लड़की से ही मैं शादी कर लूंगा, तो उस समय उसको समाज का रहता है कि समाज मुझे यह कहेगा कि इसकी शादी हो नहीं रही थी, इनके तो खानदान में कमी थी, इसमें तो 1000 प्रकार की कमियां थी, इसलिए तलाकशुदा से शादी की इन्होंने। यानी कि वह समाज के डर से, और समाज कहता भी है वास्तव में ऐसा, उसका डरना जायज भी है, तो वह विवाह नहीं करेगा। फिर विवाह किससे होगा? उससे जो विदुर है, जिसकी पत्नी मर चुकी है पहले, और बहुत ज्यादा आपकी उम्र में बहुत ज्यादा अंतर है, 20-30 साल का भी अंतर हो सकता है, 10-20 साल का भी अंतर हो सकता है उससे, जो कि बहुत कुरूप है या फिर अंग भंग है। कुछ न कुछ कमियां होंगी, तब जाकर आपका विवाह होगा, और उन कमियों के बावजूद भी वह आप पर हावी रहेंगे और कहेंगे कि यह तो तलाकशुदा थी, तलाक इसका इसलिए हो गया था। जरा सी कोई कमी आप में दिखेगी नहीं कि आप पर तलाकशुदा का ठप्पा लग जाएगा। यानी आसमान से टपके खजूर पर अटके, एक आफत से निपटे थे, दूसरी आफत पल्ले पड़ गई। यह समझदारी नहीं, परिस्थिति को देखना पड़ता है। लेकिन परिस्थिति ऐसी है कि आपका जीवन आगे आपको सेट लग रहा है, तो आप कोई भी कदम उठा सकते हैं। आप जोरदार विरोध कर सकते हैं, अच्छे शब्दों में सामने वाले को समझा सकते हैं, आपकी वाणी में आक्रोश दिखाई दे, या दिखाई दे कि अब मैं कुछ भी करने को तैयार हूं, इसलिए सावधान हो जाओ वरना बुरे नतीजे भुगतने पड़ेंगे। यदि आप ऐसी स्थिति में हैं तो ऐसा कर सकते हैं, लेकिन ऐसी स्थिति में है कि आप घिरे हुए हैं, फंसे हुए हैं और हिंसक लोग हैं, उस समय आपके द्वारा किया गया ये जोरदार विरोध आपकी जान पर भी बन सकता है। लेकिन कई बार परिस्थिति होती है, कई बार नहीं होती। इस स्थिति को आपको देखना है। यह विवेक, स्व विवेक से निर्णय लेना पड़ेगा कि किस समय हमें किस प्रकार की चीजों का सहारा लेना है। फिर आता है समाज। समाज के सामने आप अपनी बात को रखें। आपके घर वाले होंगे, आपको कोई तो समझने वाला होगा कहीं पर, उसको साथ में लेकर के आप समाज के सामने बड़े अच्छे शब्दों में अपनी बात को रखें। जिसको बात रखनी आती है वह अपनी बात रख देता है। कौन सी बात किस तरह से कही जाती है, यह सलीका हो तो हर बात सुनी जाती है। आपको अपनी बात कहने का सलीका होना चाहिए। बड़े निर्भय होकर के आप बात को बताएं। भय है तो नहीं बता पाएंगे, निर्भय है तो बता पाएंगे। भय किस बात का? मरना सभी को है भाई। तकलीफों से घुट घुट कर जीने से बेहतर है मर जाएंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं। लेकिन अपनी बात को सही तरीके से रखेंगे, समाज के सामने आप बात को रखें। आप घर में लड़के हैं, सशक्त हैं, आपकी शक्ति को भी कोई नहीं समझ रहा था, आपके विरोध को भी कोई नहीं समझ रहा था, आपकी किसी चीज को कोई नहीं समझ रहा था, और आप पर शक्ति का प्रयोग कर रहे थे, आप पर हमला कर रहे थे, और आप सशक्त हैं, तो आप सारी अच्छाई को किनारे रख दें। अब आप सब कुछ करके देख चुके हैं, तो आप अपनी शक्ति का भी परिचय कराएं। सामने वाले को दिखाएं कि न मैं कमजोर हूं और न ऐसा है कि मैं शक्ति का प्रयोग नहीं कर सकता। इसका मतलब यह है बस कि मैं अंतिम स्थिति तक भी घर को लेकर चलना चाहता था सामने। हो सकता है सामने वाले समझ जाएं और स्थिति ठीक हो जाए। तब भी ठीक ना हो तो आप पुलिस का सहारा लें, अदालत का सहारा लें,
कहीं ना कहीं जाकर के आपकी समस्या का समाधान होगा। कब होगा? जब आप आस्था की तरफ चलेंगे, जब आप आत्मविश्वास की तरफ चलेंगे, जब आप ज्ञान की तरफ चलेंगे। और कब विनाश होगा? जब आप वशीकरण की तरफ चलेंगे, जब आप ग्रह दोष को ठीक करने के लिए चलेंगे और जब आप इन पाखंडियों के चक्कर में पड़ेंगे। मैंने देखा है बहुत सारे लोग बहुत सारी वीडियोस देख रहे हैं, घर में अशांति हो तो ये करें, घर में घर वाले इस तरह की चीजें कर रहे हैं तो ये करें। ये सारे पाखंडी लोग दुष्टों को एकीकृत करने का काम कर रहे हैं, अपने पास दुष्टों के ध्रुवीकरण का काम कर रहे हैं। सारे दुष्ट वहां पर जाते हैं। आप दुष्ट हैं, आप सताए हुए नहीं हैं। यदि पाखंड में पड़ रहे हैं, विवेक का साथ लें, धर्म का साथ लें, ज्ञान का, आस्था का और आत्मविश्वास का साथ लें। हर समस्या का समाधान है। जीवन बहुमूल्य है, इसको व्यर्थ न गंवाएं। जीवन को सही कार्यों में लगाकर इसको उत्कर्ष की ओर लेकर के जाएं।